चलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में डेफिनेशन क्या है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आर डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सिस्टम इज अनेबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम अदर एंड एक्ट अगेंस्ट सेल्फ, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, ठीक है, यही बताया गया है कि जो सेल होता है, ठीक है, जो सेल होता है स्वतः के, ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है वो स्वतः के सेल को पहचान नहीं पाता, उसको दूसरा समझ बैठता है और उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेता है, ठीक है, या काम करता है। समझ में आए? नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में कॉजेज में क्या है, द एक्चुअल कॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अननोन। एक्चुअल कॉज पता नहीं है, आइडियोपैथिक है। समझ में आ गया? सिर्फ एज्यूम कॉजेज है जिसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे सम स्पेशल प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल जीन्स। नेक्स्ट है रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट है ओवर एज, ठीक है, मोर देन 50 ईयर। नेक्स्ट है हेरिडिटी, और नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, और नेक्स्ट है सेक्स, ठीक है। टाइप्स में क्या है, टाइप्स जो है इसके बहुत टाइप्स हैं, जैसे इन द आई डिसीज में यूवाइटिस जिसको बोलते हैं, यूवाइटिस में ये होता है जो आई की एक मतलब कि एक पार्ट होता है यूवाई, ठीक है, यूवाई, उसी में इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, मतलब कि एक हिस्सा होता है आई का जिसको यूवाई बोलते हैं, ठीक है, उसी में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको यूवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इन मसल्स, हाँ, इन मसल्स में क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया, ठीक है। इन हार्ट में रूमेटिक हार्ट डिसीज, ये सब ऑटो इम्यून डिसीज हैं। इन लीवर में क्या हो जाता है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ठीक है, लीवर सिरोसिस जो जिसको बोलते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, समझ में आ गया, जो वायरस के कारण होता है, ठीक है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं ऑटो इम्यून, परनीशियस एनीमिया, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट है हाँ इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम में थायराइडाइटिस, ठीक है, थायराइड में इन्फ्लामेशन होना, हाइपोथायराइडिज्म, एडिशन डिसीज, ठीक है, और फिर टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस। समझ में आ गया? अब क्लिनिकल फीचर है जो साइन सिम्टम है, ठीक है, समझ में आ गया? क्लिनिकल फीचर में पहला बहुत सारे टाइप्स के अनुसार हम साइन सिम्टम भी देखेंगे, ज़्यादा टाइप्स नहीं। इसमें मिस्थेनिया ग्रेविस में इसमें क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, स्केलेटल मसल्स वीकनेस, आईलिड, ठीक है, द आईलिड ड्यू टू फुली एक्सटेंडेड, सॉरी नॉट फुली एक्सटेंडेड, मतलब जो आईलिड है पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रहा है, जिसको पिटोसिस बोलते हैं, ठीक है। डिस्फेजिया पेनफुल स्वेलिंग, ठीक है, एंजाइटी हो गया, डिप्लोपिया हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, डबल इमेज दिखना, ठीक है, डिस्पनिया, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो साइन सिम्टम है इन ल्यूपस इरिथमेटस, ठीक है, इन ल्यूपस इरिथमेटस में फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है, मतलब लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना, ठीक है। नेक्स्ट है ओरल अल्सरेशन। नेक्स्ट है नॉन इरेसिव अर्थराइटिस, ठीक है, जिसमें मतलब कि नॉन इरेसिव अर्थराइटिस जो होता है उसमें मतलब कि जो टिश्यू जो होते हैं हमारा, ठीक है, वो डैमेज उतना नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन पेन होता है। समझ में आ गया? प्लूराइटिस इचिंग जो होना, ठीक है, सीजर, हाँ, सीजर, रेडनेस ऑन द स्किन, सीवियर प्रोटीन यूरिया, ठीक है, अधिक मात्रा में प्रोटीन का लॉस होना यूरिया के थ्रू, मतलब सॉरी यूरिन के थ्रू, हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। और जो इसका डायग्नोसिस है, ठीक है, डायग्नोसिस में ऑटो इम्यून की डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, रेडियो इम्यून ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में CBC, ठीक है, TLC, DLC,
ये भी करते हैं, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट एंड डिफरेंशिएटेड ल्यूकोसाइड काउंट, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, जीन टेस्ट करते हैं, कैरियोटाइप स्टडी करते हैं, मतलब कि उसके न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, एंटीबॉडी स्टडी करते हैं, एग्लूटिनेशन स्टडी करते हैं अर्थात एंटीजन की स्टडी करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, पहला ट्रीटमेंट जो करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अगर पेन दिख रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे। अगर फीवर दिख रहा है, फीवर की सिम्टम, तो एंटीपायरेटिक एडमिनिस्टर करेंगे। अगर एलर्जी दिख रहा है तो स्टेरॉयड एडमिनिस्टर करेंगे। अगर वोमिटिंग दिख रही है तो उसके लिए एंटी एमेटिक ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे। और क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, आल्सो बी गिवन टू द पेशेंट। वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स आल्सो गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटोइम्यून डिसीज। एंटीहिस्टामिन देते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल में फेनेरामिन हो गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जैसे एग्जांपल में प्रेडनिसोन हो गया, इपिनेफ्रिन हो गया, कॉर्टिसोन हो गया। लास्ट में इम्यूनोथेरेपी इज गिवन टू द पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी, ठीक है। तो ये सब ट्रीटमेंट ऑटोइम्यून डिसीज के लिए दिया जाता है। और आप लोग ऑटोइम्यून डिसीज थोड़ा सा जो इम्यूनोथेरेपी है एक बार पढ़ना, अपने से नहीं आएगा तो हम इसको फिर से कल एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।